Hello students. So in continuation to the electrochemical cell, we were talking about the commercially useful cell with you. And in this regard, we talked about primary cell. Primary cell, it is a kind of device, it is a kind of cell which can be used once only, cannot be recharged and cannot be reused. Like you talked about dry cell in this, right? Just for an example. Similarly, we talked about the secondary cell also. Secondary cell means which can be reused and which can be, why they can be reused? Because they can be recharged. Their recharging is possible, so they can be reused. And in this, if you can remember, we talked about battery also. Battery means normally it is also a cell, but why do we call this cell as a battery? Because a battery is normally a combination of more than one cells. It is not a single cell. Like for example in lead storage battery हमने डिस्कस किया था कि उसमें कॉम्बिनेशन है 3 सेल्स का, उसमें 3 एनोड और 3 कैथोड थे. नाउ इन कंटिन्यूशन टू दैट हमने जो अगला डिवाइस आपसे डिस्कस करना है, हमने अगला कमर्शियली यूजफुल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कस करना है, वो है फ्यूल सेल. कौन सा सेल? फ्यूल सेल. वाई वी विल कॉल दिस डिवाइस एज ए फ्यूल सेल? क्योंकि इस सेल में जो हम केमिकल्स इस्तेमाल करेंगे वो एज ए फ्यूल भी यूज़ में आते हैं. अभी तक जो पीछे आपने 4-5 सेल्स पढ़े, जो भी आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिस्कस किया, कमर्शियली यूजफुल सेल को डिस्कस किया, उसमें कहीं कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं आया था जो एज ए फ्यूल भी यूज़ होता है. लेकिन यहाँ पर हम जो सब्सटेंस इस्तेमाल करेंगे दे आर फ्यूल्स, तभी इसको नाम दिया फ्यूल सेल. फ़र्क यह है कि उन फ्यूल सेल्स का यहाँ एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा, वो फ्यूल ऑक्सीडाइज होंगे, और वो फ्यूल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो उससे जो भी एनर्जी जनरेट होगा वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगा. आईएमएस से जो भी एनर्जी जनरेट होगा, फिर बोलता हूँ हम इनको फ्यूल सेल इसलिए बुलाएंगे क्योंकि जो सब्सटेंस हम यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली फ्यूल्स हैं. लाइक हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन, हम यूज़ कर रहे हैं मिथेन, हम यूज़ कर रहे हैं मिथेनॉल. फ्यू एग्जाम्पल्स आई जस्ट टोल्ड. और इन सभी ये सभी सब्सटेंस, हाइड्रोजन भी, आपका मिथेन भी, मिथेनॉल भी, दे ऑल आर फ्यूल्स. सो दीज सब्सटेंस आर बीइंग यूज्ड, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड फ्यूल सेल. और जब यहाँ रिएक्शन चलेगी तो फ्यूल ऑक्सीडाइज होंगे. एंड रिमेंबर, फ्यूल का जो ऑक्सीडेशन होता है, फ्यूल का जब ऑक्सीडेशन होगा, इट इज जस्ट लाइक ए कंबशन रिएक्शन ऑफ फ्यूल, just like a combustion reaction. Just try to correlate. तो इसलिए हम इनको बुलाएंगे फ्यूल सेल. मीन्स एक तरीके से वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा, वो सब्सटेंस बर्न होगा और उसकी केमिकल एनर्जी डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगा. दिस इज फ्यूल सेल. एंड इन दिस फ्यूल सेल, मैंने बोला ना 2-4 सब्सटेंस, इसमें एक इंपॉर्टेंट फ्यूल सेल हमने आपसे डिस्कस करना है. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, जो इनिशियली जो अपोलो यू कैन से मून के जो अपने आप में प्रोग्राम से, सैटेलाइट प्रोग्राम से, उसमें हमने इसको एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया था. हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ किया था. तो हेयर वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल. एज यूजुअल हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, कुछ केमिकल रिएक्शन देखेंगे, और नो डाउट हम यही डिस्कस करेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं. तो हेयर this is a simple hydrogen oxygen fuel cell. This hydrogen oxygen fuel cell, you see its container is partitioned in 3 chambers. You see now it is partitioned in 3 chambers by using porous carbon electrodes. What we are using? Porous carbon electrode. This is one porous carbon rod, this is another porous carbon rod, and these porous carbon rods are having platinum and palladium. What they are having? They are having platinum and palladium as catalyst. Important to note. Carbon rods, they are not going to work as an electrode. They simply help to pass on electron. ये किसी रिएक्शन में नहीं इन्वॉल्व होंगे. इनका काम है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना. तो आई रिपीट, दिस चैम्बर इज पार्टीशनड इनटू 3 पार्ट्स with the help of porous carbon electrodes.
this is one porous carbon electrode, this is another porous carbon electrode having platinum and palladium to be used as a catalyst. Between these two electrode plates, between these two porous carbon plates, it is filled with concentrated aqueous solution of potassium hydroxide और सोडियम हाइड्रोक्साइड. एक बेसिक सॉल्यूशन रखा हमने यहाँ पर. And now from one end, now because it is hydrogen oxygen fuel cell, so at one portion of this container we pass hydrogen into it, and in another portion of we pass oxygen into it. Cell, porous carbon rods having platinum and palladium. Between the two rods we have potassium hydroxide or sodium hydroxide concentrated solution. From one end we pass hydrogen and from other end we pass oxygen. अब जिस चैम्बर में आपने हाइड्रोजन पास किया, ये हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होता है, तो जैसे आप इसको बोलेंगे एनोड. और जिस चैम्बर में आपने ऑक्सीजन पास किया, क्योंकि ऑक्सीजन रिड्यूस होता है, सो आप इसको बोलेंगे कैथोड. तो इस तरीके से द टू पोरस कार्बन रॉड्स, वन इज गोइंग टू एक्ट एज एन एनोड, अनदर इज गोइंग टू एक्ट एज अ कैथोड. Now hydrogen is passed, oxygen is passed. Now see how the reaction takes place. No doubt hydrogen gas electrode की surface पे आकर के reaction करेगा. We should say in the solution of KOH it will react. Process कैसे चलेगा? This hydrogen oxidizes, releases 2 electron. So it's oxidation. It gets positive charge. Now this is the reactions which are going on. I am telling you. Hydrogen releases 2 electron, form H positive ion and immediately get combined with OH negative ions. Hydrogen releases 2 electron, form H positive ion, immediately combines with OH negative ion to form 2 molecules of water. Now when I say twice of OH negative ion, ये कहेंगे आप कहाँ से आया सर? ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं आप यूज़ कर रहे हो, ये KOH और NaOH से OH negative ion यूज़ में आया है, कंज्यूम हो गया. Now the chamber, now the rod at which you pass oxygen, oxygen also reaches to the porous carbon rod, solution को इस्तेमाल करता है, and in this solution oxygen reduces, oxygen accept electrons to form OH negative ions. Now it utilizes water molecule in this chamber, right? Now this is hydrogen is oxidized with the release of electron, here oxygen is reduced with the gain of electron. यहाँ जब हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ, इलेक्ट्रोलाइट OH नेगेटिव आयन यूज हो गया, कंज्यूम हो गया, लेकिन जब कैथोड रिड्यूस हुआ, कैथोड पे ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ, तो OH नेगेटिव आयन वापस से प्रोड्यूस हो गया. ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, आपको बताऊंगा मैं इसका क्या एडवांटेज मिलेगा. अब अगर आपने ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखना है तो मालूम है आपको बैलेंस करना पड़ेगा. एंड टू बैलेंस इट, ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन रिड्यूस होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर रहा है? 4. और हाइड्रोजन कितने रिलीज कर रहा है? 2. सो टू बैलेंस दिस लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इक्वेशन इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 2. सो नाउ यू आर राइटिंग द ओवरऑल रिएक्शन. सो नाउ यू राइट ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन, you get 2 2s are 4 OH negative ion on reactant side, and you get the 4 OH negative ion on product side, cancel out each other. Fine. Now you get oxygen, you write O2. 4 electron is cancelled by 4 electron. ये कैसे 4 electron हुए? Because whole equation is multiplied by 2. Now what else? This becomes 4 H2O on product side. You have 2 H2O on reactant side. So it decreases this number, it becomes twice H2O. Means ultimate reaction, this is the reaction. I repeat, it is multiplied by 2, you get twice H2, you write O2, twice OH negative, it becomes 4 OH negative on reactant and product, they cancel out each other. Electrons cancel out each other. Now on product side, in this here we have twice H2O, and on reactant side, sorry, it becomes 4 H2O because it is multiplied by 2. So it becomes 4 H2O, it is twice H2O. You modify it, you get twice H2O here on product side. This is the overall cell reaction. और अगर आप इस overall cell reaction को observe करें, क्या लग रहा है रिएक्शन में? रिएक्शन में लग रहा है कि you passed hydrogen gas, you passed oxygen gas, they both combined to form water. Am I clear? Means
It means that you have to pass hydrogen, you have to pass oxygen, you are getting water. Neither carbon electrode is being used, वो तो मैंने बोला ही कि कार्बन तो यूज में आता नहीं, nor this platinum palladium is anywhere it is being used. हाँ इतना जरूर है, platinum and palladium is going to act as a catalyst. It is going to act as a catalyst. अगर और ना ही इलेक्ट्रोलाइट आपका यूज में आया, आपके पास एनोड रिएक्शन में इलेक्ट्रोलाइट यूज कंज्यूम हुआ था तो कैथोड रिएक्शन में वो प्रोड्यूस भी हुआ, अब सिर्फ कंज्यूम हुआ तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट्स ऑल। और यही इस सेल का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि दिस सेल वर्क कैन होल लाइफ, इट कैन वर्क फॉर होल लाइफ। कैसे भाई? आपका कार्बन इलेक्ट्रोड कहीं नहीं जा रहा, आपका प्लेटिनम पैलेडियम कैटलिस्ट यूज में नहीं आ रहा, आपने जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया था वो कहीं यूज में नहीं आ रहा है, रिएक्शन हो रही है, जो आपने रिएक्टेंट पास किए थे। आपने क्या करना है? एज एंड व्हेन यू वांट टू यूज दिस सेल, स्टार्ट पासिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी, बिगेस्ट एडवांटेज। करना क्या है? सिंपली रिएक्टेंट गैसेस को पास कराइए, जस्ट पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन, रिएक्शन स्टार्ट। As and when you cut off this, they stop working, the cell stops working, you again pass, the cell again starts. So continuous supply of energy for indefinite time. Secondly, इसका प्रोडक्ट है, इसके प्रोडक्ट बनेंगे वाटर। अगर कहीं आप मीथेन वगैरह को यूज करेंगे तो वहाँ CO2 बन जाएगा, so they do not cause any pollution. This is another advantage of this fuel cell, it does not cause any pollution. Besides, it has a great, you can say, advantage that it has very high efficiency. You are using hydrogen here, its efficiency, if you are using hydrogen in this fuel cell, my dear, it has efficiency of 60 to 70%. अब हाइड्रोजन क्योंकि एक फ्यूल है, इसको आप थर्मल पावर प्लांट में भी यूज कर सकते हो। अब आप वहाँ हाइड्रोजन, अब थर्मल पावर प्लांट में एक्चुअली क्या होता है? यू बर्न हाइड्रोजन, यू गेट हीट एनर्जी, that energy converts water to steam, then steam rotates the turbine and then electricity is generated. Means same hydrogen when used in this cell, fuel cell, it has efficiency of 60 to 70%. Means ये अपनी 60-70% एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करता है। But if same hydrogen is used in thermal power plant, it has efficiency of just 40%. तो इसका मतलब फ्यूल सेल में इसका एडवांटेज हो गया। तो फ्यूल सेल के 3 एडवांटेज हो गए। इट यू कैन से इट वर्क्स कंटिन्यूसली, इट सप्लाई एनर्जी कंटिन्यूसली, इट डजंट कॉज एनी पोल्यूशन एंड इट हैज़ हाई एफिशिएंसी। बट एट द सेम टाइम देर आर सर्टेन डिफिकल्टीज इन वर्किंग ऑफ इट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या मालूम? आप जो रिएक्टेंट यूज कर रहे हो, यू आर यूजिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दे आर इन गैसियस फेज। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि इसको, इन गैसियस को प्रॉपर वर्क करने के लिए इनको लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इट बिकम्स डिफिकल्ट सो दैट दे कैन बिहेव आइडली। सो दिस इज अ फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंडली, जब आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस को यहाँ पास कर रहे हो, यू आर पासिंग गैस, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है और जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड है। देखो इंटरेस्टिंग बात, रिएक्टेंट गैस हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस है, आपके पास इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में है और कैटलिस्ट प्लेटिनम और पैलेडियम सॉलिड स्टेट में है। अब तीनों को एक साथ वर्क कराना, तीनों को एक साथ कांटेक्ट में लाना, वो बड़ा टफ हो जाता है जॉब। दिस इज अ मेजर डिफिकल्टी इन इट। पहली डिफिकल्टी क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेस को, जो भी गैस आप यूज कर रहे हैं, उनको लो प्रेशर हाई टेम्परेचर में मेंटेन करना मुश्किल होता है। चलो आपने कर लिया। फिर सेकंड डिफिकल्टीज क्या आती हैं? सब मैनेज होता है बट स्टिल देयर इज ए डिफिकल्टी कि आप गैसेस रिएक्टेंट हैं, सॉलिड कैटलिस्ट है और सॉल्यूशन फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट है, उनके बीच में कांटेक्ट थोड़ा देर से एस्टेब्लिश होता है, रिएक्शन में प्रॉब्लम आती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बैठती है। रीज़न, वी आर यूजिंग प्लेटिनम, पैलेडियम और समटाइम्स सिल्वर एज कैटलिस्ट, दे आर वेरी कॉस्टली मेटल्स ऑल। और एक और, आप यहाँ NaOH और KOH को यूज़ कर रहे हो, इट इज़ कोरोसिव इन नेचर। जहाँ कंटेनर में हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ये इसको कोरोड कर देता है। तो नो डाउट
For this hydrogen oxygen fuel cell, it is in being used. It has some you can say advantages, so it has some difficulties also. So difficulties are managed, that's why we are using this hydrogen oxygen fuel cell. In fact, we used it. So watch this video, get this concept. Thank you and subscribe the channel.